हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 8E तक कंप्लीट कर लिया परम्यूटेशन का। आज एक्सरसाइज 8F बनाएंगे, जिसमें 7 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बुक होगा आपके पास, नहीं है तो PDF से कर सकते हैं। लिख के पढ़िए और सुनिए हम क्या बुक कर रहे हैं, समझिए। अ चाइल्ड हैज 6 पॉकेट्स इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 5 मार्बल इन हिज पॉकेट। एक बच्चा है जिसके पास 6 पॉकेट है। देखिए पहले यहाँ समझिए, 6 पॉकेट्स और 5 मार्बल्स। पैंट है या उसका जो भी है, 5 मार्बल्स है सॉरी, पैंट का हो या जीन्स का हो, कहीं भी हो, 5 उसके पास मार्बल्स, सॉरी 6 पॉकेट्स है पैंट में या कहीं भी जो भी है, और 5 मार्बल्स है। तो अब देखिए इसमें कैसे अरेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे उसका अरेंजमेंट। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार और सुन लीजिए। अ चाइल्ड हैज 6 पॉकेट इन हाउ मेनी वेज ही कैन ही पुट 5 मार्बल्स इन हिज पॉकेट। देखिए 5 मार्बल है, 6 पॉकेट है। तो 5 मार्बल के पास, जब 6 पॉकेट है तो 5 मार्बल के पास उसके पास ऑप्शन है कि वो जो इसमें से जो जितना भी मार्बल है उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी भी एक पॉकेट के पास जा सकता है। ठीक, तो समझने का कोशिश कीजिए ठीक से। 6 पॉकेट है तो जितना भी मार्बल है वो किसी भी एक पॉकेट में जा सकता है। ठीक है, 5 मार्बल है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक, पांचों में से कोई भी है इसमें आ सकता है। ठीक, 6 पॉकेट में, समझे। या तो ये आ सकता है, 6 पॉकेट है ना, तो पहला मार्बल आ सकता है, या दूसरा मार्बल आ सकता है, या तीसरा, या चौथा, या 5वां। ठीक, अरे इसको है तो ये 6 पॉकेट में है, किसी भी एक पॉकेट में रख सकते हैं। 6 पॉकेट है ना, तो अगर पहला मार्बल को रखना है तो 6 में से किसी भी एक पॉकेट में आप रख सकते हैं। दूसरा भी मार्बल के साथ वही कंडीशन है, 6 में से किसी भी आप क्या कहता है पॉकेट के साथ उसको रख सकते हैं। पहला को 6 में से किसी के साथ रख सकते हैं, दूसरा को भी 6 पॉकेट में से किसी एक पॉकेट में रख सकते हैं, तीसरा को भी आप 6 पॉकेट में किसी एक पॉकेट में रख सकते हैं, चौथा को भी 6 पॉकेट में से किसी एक पॉकेट में रख सकते हैं, 5वां को भी 6 में से किसी एक को। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6 × 6 × 6। इसका वैल्यू नहीं लिख कर इसको 6⁵ आंसर लिख दीजिए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में कोई अलग लॉजिक नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिकल टाइप का बार बार बोल के करके देखना होगा, जो क्या सिचुएशन क्या बन सकता है, क्या पॉकेट में मार्बल जाएगा या मार्बल में पॉकेट आएगा, इस तरह करके आपको सोचना है। ठीक, और खुद ब खुद दिमाग लगाना है कि आगे क्या हो सकता है इसका आंसर। ये 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए टेंशन लेने का बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बनानास be distributed among 3 boys, there being no restriction to the number of bananas can each boy may get। ठीक है, 3 बॉय में बांटना है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सभी बॉय को मिलना चाहिए। ठीक, 5 बनाना है, 3 बॉयज है, 3 बॉयज है ना, 5 को केला है, 1 2 3 4 5। आप किसी तरह केला बनाना है आपको, जैसे भी हो, समझने के लिए हम यहाँ किए। 3 लड़का है, आपके पास जो है पहला केला को तीनों में से किसी एक लड़का को दे सकते हैं। आप तीनों में से किसी एक लड़का को दे सकते हैं पहला केला को। आपके पास 3 चॉइस रहता है। ठीक, उसी तरह दूसरा केला को भी आप तीनों में से किसी एक को दे सकते हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं हो गया कि पहला केला तीनों में से एक को दिए तो उसको हटा दीजिएगा, नहीं भाई। एक लड़का 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है। ठीक है, तो दूसरा केला भी आप तीनों में से किसी एक को दे सकते हैं। इस तीसरे को भी तीनों में से किसी एक को दे सकते हैं, चौथे को भी और 5वें को भी। तो ये हो जाएगा 3⁵ आंसर। ठीक है, इस तरह पहले वाला भी बनाए, दूसरा वाला भी बनाए। अरे अब इसमें अगर दूसरा तरीका से सोचने लग जाते हैं कि नहीं, यहाँ 3 बॉय लिखेंगे, 5 केला है, तो पहला बॉय अगर 5 केला दे दिए ऐसे ऐसे करके, तो नहीं, ऐसे नहीं होता, गलत हो जाएगा। आपको ऐसा कंडीशन बनाना है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगला बनाते चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग, और अच्छा से आप समझने का कोशिश करें। मैं तो बना ही दूंगा, लेकिन आपको अभी थोड़ा इसमें जो है
थोड़ा ये है ना कि कन्फ्यूजन टाइप का ये वाला जो है एक्सरसाइज है, तो इसको थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा ना, दिमाग अपने आप खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं ऐसे होता है कि कैसे होता है। ठीक है, अभी लग रहा होगा आपको कि हम ज्ञान दे रहे हैं, नहीं भाई, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, यही नियम है बनाने का, आपको यही समझ में आ रहा है, इसको रिवाइज कर लीजिए, रट लीजिए। एक टीचर थे, मैंने कहा करते थे जब मैथ में कहीं अगर कोई चीज़ आपको उस समय समझ में नहीं आया तो आप रट लीजिए उस समय। ठीक है, कुछ दिन बाद जब आपका माइंड खुलने लगेगा तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा, तो वही कीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 2 लेटर बॉक्स। 2 लेटर बॉक्स है, 2 लेटर बॉक्स है, तो देखिए 2 लेटर बॉक्स है, 3 लेटर है, ये 2 लेटर है, 3 लेटर, ठीक, 2 लेटर बॉक्स है। तो आपके पास पहला लेटर को ऑप्शन है आपके पास कि दोनों में से किसी एक लेटर बॉक्स में दे दे, ठीक, 2 चॉइस इन 2। दूसरा लेटर बॉक्स को भी आप दोनों में से किसी एक में दे सकते हैं। ऐसा थोड़े कि एक लेटर बॉक्स दिए तो उसमें दूसरा लेटर बॉक्स, सॉरी, एक लेटर एक बॉक्स में डाल दिए तो उसमें दूसरा लेटर नहीं डाल सकते, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है। तो 2 लेटर बॉक्स है तो दोनों में से किसी एक में आपके क्या कहते हैं पहला लेटर डाल सकते हैं, तो 2 ऑप्शन, ठीक। दूसरे को भी उसी तरह दोनों में से किसी एक को डाल सकते हैं, भाई मेरा मन किसी में भी डाले, ठीक, 2 इन 2। इसमें भी वही है, इस लेटर को भी आप दोनों 2 बॉक्स है आपके पास और इस लेटर को आप किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 यानी 8। ये हो गया हमारा आंसर। इसको आराम से समझ में आया होगा आपको, ठीक। ये छोटा था तो बड़ा वाला में कम समझ में आने लगता है क्या, छोटा वाला आराम से देखिए। 3 लेटर था, 2 बॉक्स था, ठीक। पहला लेटर को आप किसी भी 2 में से जिसमें मन किया डाल दीजिए, दूसरा को भी जिसमें मन किया उसमें डाल दिए, उसी हिसाब से चॉइस लिए। 2 बॉक्स है तो 2 चॉइस, यहाँ 3 होता तो 3 हो जाता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, ठीक। यार नंबर का नहीं दिख रहा है, फ्रेम थोड़ा ज़्यादा हो गया, छोटा हो गया क्या। चलिए यहाँ लिखते थे क्वेश्चन नंबर 5, चलिए पढ़ते हैं एक बार, आप समझिए। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 0, 2, 3, 4, 5 when a digit may be repeated any number of time in any arrangement। देखिए इसमें बोला 4 डिजिट का नंबर इन डिजिट से मिलकर कितना बन सकता है, क्यों, जबकि सारा कोई भी डिजिट जो है रिपीट हो सकता है बार बार। पहले क्या होता था, रिपीटेशन नहीं होता था, इसमें रिपीट हो सकता है। 0 है तो वो भी रिपीट हो सकता है, 4 है तो 2 है तो वो भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिपीट हो सकता है। तो चलिए पहले बनाने का कोशिश करते हैं इसको। 4 बॉक्स 4 डिजिट का है ना, तो 4 बॉक्स बना लिए, ठीक। यहाँ तो आप 0 कतई नहीं ले सकते हैं, यहाँ 0 लेते ही आपका 1, 2, 3 लेटर का बन जाएगा, ये सॉरी 3 डिजिट का। अब बोला क्या 4 डिजिट का नंबर बनाना आपको, तो आप यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं। तो 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4 किसी को भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास 4 चॉइस है, 4। अब यहाँ देखिए बोला रिपीटेशन अलाउड है, यानी अगर जिसको यहाँ ले लिए उसको यहाँ भी ले सकते हैं हम। तो इन 4 को तो लेंगे ही, साथ में 0 को भी यहाँ लेंगे, क्योंकि अब तो यहाँ कोई एक अलग डिजिट आ गया, तो यहाँ 0 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 लेने के बाद भी ये 4 डिजिट का ही बनने वाला है, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 ले लिए, अब यहाँ 0 लेंगे तो ये थोड़ा 3 डिजिट का बन जाएगा, 4 डिजिट का ही रहेगा। और यहाँ 4 तो पहले से ले सकते हैं ना, जो 4 को यहाँ लिए हैं इन 4 को पहले से ले सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। जिसको यहाँ लिए उसको भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया, ठीक। तो यहाँ तो 4 को ले ही सकते हैं, साथ में इसको भी ले सकते हैं, यानी 5। यहाँ भी वही होगा 5, यहाँ भी वही होगा 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। ये क्या हो जाएगा 4 × 5 × 5 × 5, 4 5 20, 20 5 100, 500 आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। और आंसर भी है 500, ठीक है, समझ में आ गया आपको। 0 यहाँ इसलिए नहीं लिए क्योंकि 0 लेंगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा। तो 4 ही ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन में बोला गया रिपीटेशन अलाउ है, कोई भी रिपीट कितना बार भी रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ 2 आ गया तो यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी, चारों में से, ठीक। तो यहाँ तो 4 हो गया, 0 नहीं लिया इसलिए वजह से। अब यहाँ 0 को भी ले सकते हैं, और इन 4 को तो लेंगे ही क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक। तो यहाँ 0 को लगाकर 5 हो गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है।
इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes बी गिवन टू 3 बॉयज व्हेन अ बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल प्राइजेस। ठीक है, 4 प्राइज है आपके पास, ब्लर हो रहा है, नहीं होगा अभी, कोई टेंशन नहीं है, अभी लिखते समय फोकस एडजस्ट नहीं हो पाता है। 3 बॉयज है, ठीक, चलिए अभी नहीं हो रहा ब्लर, चलिए 4 प्राइज है, 3 बॉयज है। प्राइज मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, एक बॉक्स बना लीजिए, इसके अंदर कुछ है प्राइज में, ठीक। आपके पास 3 बॉयज है और क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक बॉय जो है, मतलब ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर प्राइजेस, सभी बच्चे जो हैं प्राइज के लिए एलिजिबल हैं, तीनों में से कोई भी, ठीक है। तो देखिए अब 3 बच्चा है, 4 प्राइज है, तो पहला प्राइज को या इसको किसी को भी ले सकते हैं आप, पहला दूसरा, इससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ समझाने के लिए बोल रहे हैं। पहला इस प्राइज को बोल सकते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक। इस प्राइज को आप जो है तीनों में से किसी एक बच्चा को दे सकते हैं, आपका चॉइस है, ठीक है। ऐसा थोड़ा आपको भी पता नहीं ना है कि मतलब कौन प्राइज के लिए काबिल है, मतलब फर्स्ट आया सेकंड आया, इससे कोई मतलब नहीं। आपको तरीका हम लोग निकाल रहे हैं, कितना वेज हो सकता है, परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक। तो इस प्राइज को हम लोग 3 बच्चा में दे सकते हैं, तो 3, इसको भी तो हम लोग तीनों में ही दे सकते हैं क्योंकि तीनों एलिजिबल है प्राइज के लिए, क्वेश्चन में कहा गया है 3। इसको भी तीनों को दे सकते हैं, तो 3, इसको भी तीनों को दे सकते हैं प्राइज क्योंकि तीनों एलिजिबल है, तो 3। अब सोच रहे हो एक प्राइज 3 को कैसे दे सकते हैं, मतलब तीनों बॉय में से किसी एक को दे सकते हैं, तो 3 चॉइस ना हुआ आपके पास। इसमें थोड़े कोई कन्फर्मेशन है कि फलाना बॉय को देना है या उसको देना है, मतलब तीनों में से किसी एक को दे सकते हैं आप, 3 चॉइस है आपके पास, इसलिए 3। इस प्राइज को भी देने के लिए 3 चॉइस, इसको भी देने के लिए 3, इसको भी देने के लिए 3, तो ये जगह 3 to the power 4 यानी 81 आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। शुरू में जिस तरह थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक आते आते आप लोग को मुझे लगता है कि बहुत हद तक बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा अब। हाँ, तो हम बोले हैं कि नहीं, आराम से समझ में आएगा, बस 1-2 क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाना नहीं है, शुरू में ऐसा करने से नहीं समझ में आता है, ये थोड़ा लॉजिकल अलग लॉजिक का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला बनाते हैं, क्या बहस करें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, थोड़ा आराम से समझिएगा। देख, देयर आर 4 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 1 इज टू बी इलेक्टेड बाय वोट्स ऑफ 5 men, इन हाउ मेनी वेज कैन द वोट्स बी गिवन। 4 कैंडिडेट है, चेयरमैन का कैंडिडेट है, किसी कंपनी का या जिसका भी रहे, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को हम लोग को कितना परम्यूटेशन या वेज निकालना है उसको से मतलब है। 5 men है, तो देखिए 4 कैंडिडेट है, 5 men है, तो इसमें से जो एक आदमी अगर बन रहा है चेयरमैन तो उसको 5 वोट का जरूरत है। कितना वोट का? 5 वोट का जरूरत है, ठीक है। तो ये 5 है, 5 आदमी है, ये लोग कितना है? 5 आदमी। 5 आदमी का वोट दीजिएगा किसी एक कैंडिडेट को तो वो जीत पाएगा, ठीक है। 5 आदमी है, तो देखिए A4 आदमी, चलिए अलग अलग चेहरा का अलग अलग कुछ भी है, अलग अलग आप ऐसे ही लिखे ना, उससे आपको खाली समझना है इसको। जो 5 आदमी ये लोग है, ठीक, 4 कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट यानी एक अगर कैंडिडेट को जीतना है मतलब चेयरमैन का पोस्ट के लिए तो उसको 5 वोट का जरूरत है। तो यहाँ 4 कैंडिडेट है, तो 4 कैंडिडेट में ये जो एक आदमी जो है ये वाला आदमी ये चारों में से इसका मन किसी एक को वोट दे सकता है। इसके पास 4 चॉइस है, इस आदमी के पास, इसके पास कितना चॉइस है? 4 चॉइस है, क्योंकि 4 कैंडिडेट है, ठीक। 4 पार्टी, जैसे इलेक्शन होता है, 5 आदमी का वोट है, जैसे 5 आदमी वोट देने जा रहा, 4 को पार्टी है, उसके पास ऑप्शन है वो चारों में से किसी एक पार्टी को वोट देगा। इसी तरह देखिए 5 आदमी है ऑफिस में, 4 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है या सेलेक्ट करना, वही है, ठीक। तो उसके पास 4 ऑप्शन है, 4 कैंडिडेट है, इसके पास 4 आदमी को वोट देने का ये है, क्या कहता है, चॉइस है, तो 4। इस आदमी के साथ भी वही है, यह जो है 4 आदमी में से किसी एक को वोट दे सकता है, उसका मन जिसको करेगा देगा। ये इसके पास भी ऑप्शन उतना ही है कि ये भी 4 में से किसी एक को क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, 4। इसके पास भी ऑप्शन है 4 में से किसी एक को वोट दे सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये जिसको वोट दे दिया उसको ये नहीं देगा, या ये जिसको दे दिया ये नहीं देगा, या ये दिया जिसको तो वो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है। कोई भी किसी को वोट दे सकता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। 4 कैंडिडेट है,
अब 5 आदमी है तो पहला आदमी हो या दूसरा आदमी, सबके पास 4-4 ऑप्शन है कि चारों में से किसी एक कैंडिडेट को हमको वोट देना है। तो बच गया लास्ट वाला, इसके पास भी 4 ऑप्शन है, हम चारों में से किसी एक को वोट दे सकते हैं। 4 4 4 4 कितना 5 हो गया, 4 पर पावर 5, इसका वैल्यू होता है 1024। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं पता, 2 पर पावर 10 कर दीजिए ना, हो गया। इसका भी वैल्यू बहुत किसी को ऐसे याद रहता है, 2 पर पावर 10 यानी 1024 हो गया। इसको ऐसे किए देखिए ना, 2 पर पावर 5 बराबर 10 ऐसे किया, हाँ बराबर 1024। चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप बहुत अच्छा से समझ में आया होगा आपको। शुरू का जो है कुछ क्वेश्चन आप जैसे ही एंटर किए वीडियो में तो आपको लगने लगा होगा कि अरे भाई साहब ये तो कुछ समझे में नहीं आ रहा। नहीं होता है वैसे भाई, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ तक जो पहुँच गया बच्चा, उसको पूरा यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, उसको 7 का 7 क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर शुरू का 1-2 क्वेश्चन नहीं आया हो, अगर होगा समझ में, तो जब 7 क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया होगा तो उसको ऑटोमेटिक वो जो शुरू का जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। क्योंकि शुरू में जब आप एंटर करते हैं ना तो आपको उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक, जब बाद में आप पूरा समझने लगते हैं उसके बाद तब आपको खुद ब खुद माइंड जो है रीड करने लगता है कि नहीं आखिर कॉन्सेप्ट क्या था, क्या यूज किया हम लोग, सिचुएशन क्या बना, तो कैसे क्या क्या करना पड़ा, यही बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।